बोले रामचंद्र भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की जय। आज हम एक ऐसा प्रसंग लेकर आए हैं जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं कभी न कभी घटता ही है। मनुष्य के मुख्य शत्रु क्या हैं, कौन हैं, क्या करते हैं, कैसे उनसे निपटा जा सकता है, उनकी क्रिया क्या है, उन्हें बस में कर सकते हैं, उनसे जीत सकते हैं। ये सब चीजें हम आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। भगवान राम जी ने कहा है, जो बात हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बोले तात तीन अति प्रबल खल, कायम क्रोधे रुलोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमेष महु छो। ये तीन शत्रु हैं, काम, क्रोध और लोभ। शत्रु कैसे हैं? काम तो शास्त्र ने 4 पुरुषार्थों में लिखा है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, तीसरा पुरुषार्थ। फिर यहाँ शत्रु कहा तो धर्म संगत काम को प्राथमिकता दी है। और ये जो काम उत्पन्न होता है, ये क्या करता है? ये जब मनुष्य के हृदय में आता है तो अन्य चीज़ों से मन हटाकर उसी में लगा देता है। और भी बहुत कुछ करता है, कई अनीतियाँ कराता है, धर्म विरुद्ध कार्य करा देता है, और जो शास्त्र ने नीतियाँ नियम बताए हैं उनके विरुद्ध चला देता है। इसलिए प्रबल शत्रु है, ये कभी भी वश में कर लेता है। और मुनि विज्ञान धाम, ऐसे विज्ञान धाम मुनियों के मन को, जो परम वैराग्यवान हैं और संपूर्ण इंद्रियां भी जिन्होंने अपने वश में कर रखी हैं, उनको भी ये क्षोभित कर देता है, उनको भी अपने वश में कर लेता है और पल लागत कर लेता है। ऐसा नहीं कि वर्षों लगेंगे, तत्क्षण ऐसा काम प्रबल शत्रु है। काम क्रोध है। क्रोध किसी को आ जाए तो फिर वो देखता नहीं कौन पुत्र है, कौन पुत्री, कौन भाई है, कौन बहन है, कौन परिवार है, कौन हितैषी है। तो जो हितैषी हैं उनके भी विरोध में चला जाता है क्रोध, उनसे भी अपशब्द कहलवा देता है। और क्रोध की बुद्धि नहीं होती, विवेक नहीं होता। विवेक मरता है तभी क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये भी प्रबल शत्रु है, ये भी दुश्मनी करा देता है, मान मर्यादाएं सब निपटा देता है। इसके भी बचने के उपाय हैं। और लोभ किसी को लग जाए किसी वस्तु का तो वो उसके बिना रह नहीं सकता, और उस लोभ को प्राप्त करने के लिए नैतिक अनैतिक सब काम कर जाता है, अच्छे बुरे। और जिस प्रकार भी उसे लाभ हो, वह रिश्ते नाते संवेदनाएं धर्म अर्थ सब भुला देता है, केवल लोभ के वश में रह जाता है। और जिसे लोभ लग जाए वो चीजें नहीं देखता दूसरी। इसलिए ये भी शत्रु है, ये भी मार्ग से भटका देता है। शत्रु किसे कहते हैं? जो हत्या करते, वध कर दे या अहित कर दे, और ये सबसे बड़ा अहित करते हैं। इसलिए इन्हें बड़ा शत्रु कहा है भगवान ने। बड़े बड़े मुनि विज्ञानी जिनके ज्ञान वैराग्य के चर्चे होते हैं, वह भी इसके वश में आ जाते हैं। तो बोले ये इनका आधार क्या है, कैसे उत्पन्न होते हैं? बोले लोभ की इच्छा, दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परस वचन वल, मुनिवर कहीं विचार। लोभ के इच्छा, जो इच्छाएं हैं लोभ की, वही उसका बल है। लोभ के इच्छा दंभ बल, दंभ भी बल है लोभ का। बोले मैं ये कर लाऊंगा, ये कर लूंगा, ये ले लूंगा। लोभ आ गया
और ये ही है, इसको मुझे पाना है। तो ये दंभ है, लोभ के इच्छा दंभ बल। काम उत्पन्न स्त्री के लिए ही हो सकता है, अन्य तो होगा नहीं। तो उसका बल एक है, अगर स्त्री नहीं तो काम कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काम के केवल नारी, और क्रोध के परुष वचन बल, और क्रोध के परुष वचन है, अर्थात कि उल्टा सीधा बोलेगा, अपमान करेगा तो क्रोध उत्पन्न होगा, और कोई ना बोले तो कहाँ से उत्पन्न होगा। तो इनसे बचना चाहिए। तो इन तीनों से बचा जा सकता है, ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मैं नहीं कहता। ऐसा श्रेष्ठ जो मुनि हैं वह ऐसा विचार करके कहते हैं कि ये बात इस प्रकार प्रभावित करती है और इस प्रकार इसका निदान हो सकता है।